सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम 5 प्रकार के वाक्यों का बना सकते हैं: असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। इसमें से हम असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव वाक्यों को बनाना सीख चुके हैं। इन पर वीडियोज बनाई जा चुकी हैं। अगर आप लोगों ने इन 3 वीडियोज को नहीं देखा है, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 2, तो जाकर के उन वीडियोज को जरूर देख लें। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस को कि हाउ टू चेंज ऑप्टेटिव सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो वही चीज हम आपको डिस्कस करेंगे। अगर मान लो कहीं पर ऑप्टेटिव सेंटेंस दे रखा है तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में हिंदी में क्या कहते हैं इसको। तो इसको हिंदी में हम कहते हैं दोस्तों इच्छा सूचक वाक्य। क्या कहते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम क्या कहेंगे? इच्छा सूचक वाक्य। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं इस तरीके के वाक्यों में जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंस आता है वो किस तरीके का, जैसे प्रेड, कस्ड, ब्लेस्ड, कंग्रेचुलेटेड, थैंक्ड, ठीक है, कॉज्ड, इस तरीके का सेंस आता है। किस तरीके का? ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो सेंस आता है वो आपका प्रेड का आएगा, बेस्ड। आप ये भी कह सकते हो कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना का सेंस आ रहा है तो सैड या सैड टू के स्थान पर हम प्रेड लगा लेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में शुभकामनाएं दी जा रही हैं, यानी कि कामना की जा रही है, तो आप सैड या सैड टू के स्थान पर बेस्ड लगा लोगे, ठीक है। और इसके बाद में अगर वाक्य में आपको कर्स किया जा रहा है तो आप सैड या सैड टू के स्थान पर कर्स्ड लगा लोगे। अगर आपको ब्लेस किया जा रहा है तो सैड या सैड टू के स्थान पर ब्लेस्ड लगा लोगे, ठीक है। कंग्रेचुलेटेड, थैंक्ड, कंग्रेचुलेटेड, कंग्रेचुलेटेड या थैंक्ड, इन शब्दों का हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। किसके स्थान पर? सैड या सैड टू के स्थान पर। इतना समझ में आ गया? मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस में या तो आपसे प्रार्थना किया जा रहा होगा, अगर प्रार्थना किया जा रहा है तो सैड या सैड टू के स्थान पर बेस्ड, कॉमा के स्थान पर डेट, और मे को किस में बदल दोगे? माइट में बदल दोगे सब्जेक्ट के बाद। इसके बाद अगर वाक्य में आपको इच्छा व्यक्त की जा रही है तो सैड या सैड टू के स्थान पर बेस्ड लगाना है, कॉमा के स्थान पर डेट और मे को माइट में। इसी तरीके से अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो है अभिशाप दिया जा रहा है किसी के द्वारा, ठीक है, तो आप सैड या सैड टू के स्थान पर क्या लगाओगे? कर्स्ड, कॉमा के स्थान पर डेड। अगर वाक्य में आशीर्वाद दिया जा रहा है तो सैड या सैड टू के स्थान पर आप क्या लगाओगे? ब्लेस्ड, ठीक है। बधाई दी जा रही है तो आप कंग्रेचुलेटेड, और धन्यवाद दिया जा रहा है तो आप सैड या सैड टू के स्थान पर थैंक्ड। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ओके। ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग 2 स्थितियों में किया जाता है। पहले तो आप यहां पर बेसिस की स्थिति देखिएगा कि शुभकामनाएं हमें कब कब देना होती हैं। देखो, जब भी वाक्य में एक चीज और है, ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं या तो हमारे मे से शुरू होंगे दोस्तों, या मे गॉड से शुरू होंगे। मैंने क्या बताया? या तो मे से शुरू होंगे या मे गॉड से। जब मे से शुरू होंगे पॉजिटिव सेंस है तो सैड या सैड टू के स्थान पर आप क्या लगा सकते हो? या तो बेस्ड लगा सकते हो या ब्लेस्ड लगा सकते हो। लेकिन जब भी मे गॉड से शुरू होगा तो ध्यान रखना, भगवान से हम हमेशा क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, ठीक है। तो जब भी वाक्य मे गॉड से शुरू हो और पॉजिटिव सेंस में हो, प्रार्थना वाले सेंस में हो, तो हम सैड या सैड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे? प्रेड। गॉड को ही सब्जेक्ट बना लेते हैं, इसके बाद मे को माइट में बदल देंगे। चलो समझते हैं। यहां पे पहला वाक्य, ही सेड मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी। आपने देखा उसने कहा मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, आपकी जर्नी जो है वो मंगलमय हो, आपकी यात्रा सुखमय हो। तो ये क्या कर रहा है? किसी भी व्यक्ति को, ट्रैवलर को अच्छी यात्रा की शुभकामनाएं दे रहा है, यानी कि विश कर रहा है, ठीक है। तो हम सैड या सैड टू के स्थान पर जब यहां पर सेंटेंस में विश्ड का सेंस आ रहा है
तो सेड या सेड टू के स्थान पर भी दोस्तों हम क्या लगा लेंगे, बेस्ड लगा लेंगे। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम सीधी सीधी भाषा में कहें, देसी भाषा में, तो कॉमा के स्थान पर हम कनेक्टिंग वर्ड यानी कि कॉमा के स्थान पर कौन से शब्द का इस्तेमाल करेंगे दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, डेट। इसके बाद बाकी को सब्जेक्ट से बनाना शुरू करेंगे। तो भाई ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है यानी कि मे से शुरू हो रहा है जो कि बिसिंग वाला वर्ड है, और ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। जब ये हमारा सब्जेक्ट है यू, कौन से पर्सन का, बोले सर सेकेंड पर्सन का। सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा है ही नहीं। जब मान लो बेटा इधर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन दे रखा हो और इधर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो हम अपनी मर्जी से मान लेते हैं। ज्यादातर टाइम में अगर इधर थर्ड पर्सन होता है तो जो मानेंगे वो फर्स्ट पर्सन का इधर मान लेंगे। मान लीजिए हमने मान लिया ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो जिस चीज को भी मानोगे उसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना। इसके बाद वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देना। यू कौन से पर्सन का, बोले सर सेकेंड। सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा मी, और मी का सब्जेक्टिव केस लाना है तो क्या हो जाएगा, आई। मी का आई। मे को काय में बदल दोगे, बोले सर माइट में बदल देंगे, तो आई माइट हैव अ हैप्पी जर्नी। दूसरा देखते हैं, दी संत सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। संत सेड टू मी यानी कि कोई संत हैं, कोई महात्मा हैं जिन्होंने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, आपकी आयु लंबी हो। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसका मतलब वो जो संत हैं वो हमें क्या कर रहे हैं, ब्लेस्ड कर रहे हैं, वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेटा जैसे हम लोग कभी नहीं होते हैं अपने से बड़ों के सामने जाते हैं और उनके आदर और सम्मान में अगर पैर छूते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो हमको क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं बेटा खुश रहो, अच्छे रहो, ठीक है, आप बहुत लंबी उम्र हो, आप दीर्घायु हो। तो इस तरीके का हमको ब्लेसिंग दिया जाता है, इस तरीके से हमें आशीर्वाद अपने से बड़ों के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम सेड या सेड टू के स्थान पर क्या लगा लेंगे, बेस्ड, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंस आ रहा है वो काय का आ रहा है, बेस्ड का। कॉमा के स्थान पर हम वाक्य को जोड़ने के लिए क्या लगा लेंगे, डेट। इसके बाद वाक्य को सब्जेक्ट से बनाना शुरू करेंगे। सब्जेक्ट हमारा यू है, यू कौन से पर्सन का है, बोले सर सेकेंड पर्सन का। सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा मी, तो मी को जब यहां पर लाओगे तो सब्जेक्टिव केस में लाना पड़ेगा, तो मी का यहां पर सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई, और मे को हम बदल देंगे किस में, माइट में, तो आई माइट लिव लॉन्ग। सेम इसी तरीके से तीसरा देखो, अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो थर्ड वाला, दे सेड उन्होंने कहा लॉन्ग लिव द किंग, जो किंग हैं, जो राजा हैं वो लॉन्ग लिव, उनकी आयु लंबी हो, भी दीर्घायु हो, ठीक है। अब देखो इसका मतलब यहां पर जो मे वर्ड होता है ना वो क्या होता है, अंडरस्टूड होता है, छुपा हुआ होता है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब जो है वो माइट ही लगाओगे। तो इसमें भी क्या कर रही है ऑडियंस, मान लीजिए कोई राजा है, राजा की कोई प्रजा है और वो बैठी हुई है, वो अपने राजा के लिए एक लंबी आयु की प्रार्थना कर रहा है या लंबी आयु की क्या कर रहा है, यानी कि इच्छा व्यक्त कर रहा है कि मेरे राजा की जो आयु हो वो बहुत दीर्घायु हो। तो यहां पर हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, एक तो हम सेड के स्थान पर बेस्ड का प्रयोग करके भी बना सकते हैं और सेड के स्थान पर हम प्रेड का भी प्रयोग करके बना सकते हैं, दोनों तरीके से देख लो, ठीक है। यहां पर लॉन्ग क्या है, वो एडजेक्टिव है, ध्यान रखना, ये क्या है, वर्ब है हमारी, और दी किंग यानी कि ये क्या है, हमारा नाउन है, यानी कि सब्जेक्ट कह सकते हो। तो दे बेस्ड कॉमा के स्थान पर डेट। इसके बाद वाक्य को किससे बनाना शुरू करोगे, बोले सर सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट तो यहाँ पर दी किंग है, दो किंग। यहाँ पर मे हमने क्या कहा, अंडरस्टूड होता है, इसीलिए फिर भी हम मे का क्या करेंगे, माइट करेंगे, लिव लॉन्ग, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, लिव लॉन्ग, क्योंकि माइट के तुरंत बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई भी मॉडल वर्ब हो, प्रत्येक मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद उसका यहाँ पर अब वर्ब जाएगी। तो वर्ब, सॉरी एडजेक्टिव नहीं, माफ करिए, लॉन्ग लिव है ना, तो ये एडवर्ब होगा। क्या होगा, ये एडवर्ब, क्योंकि वर्ब की विशेषता बता रहा है, लंबी आयु। आगे देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो यहाँ पे क्या होगा, इच्छा, यानी कि अब विशेष बात यहाँ पर समझ लीजिएगा, विशेष बात यहाँ पर समझ लीजिएगा। एक हमने क्या बताया कि इस तरीके के वाक्यों में या तो इच्छा व्यक्त की जाती है, आशीर्वाद व्यक्त किया जाता है, या प्रार्थना का भाव होता है। तो हम किस तरीके से, बहुत सारी चीजें बता चुके हैं, लेकिन फिर भी समझ लो कि यहां पर सैड के स्थान पर हम क्या लगा लेंगे, बेस्ड। कब लगा लेंगे, जब वाक्य में इच्छा व्यक्त की जा रही हो। जब वाक्य में इच्छा व्यक्त की जा रही हो तो सैड के स्थान पर क्या लगाएंगे, बेस्ड। और अगर वाक्य में आशीर्वाद के लिए, यानी कि वाक्य में आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है, तो सैड के स्थान पर हम क्या लगा लेंगे, ब्लेस्ड लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, ब्लेस्ड। और अगर वाक्य में प्रार्थना की जा रही है तो हम सैड के स्थान पर क्या लगा लेंगे, यानी कि कहीं पर भी प्रार्थना की जा रही है सेंटेंस में, तो हम सैड के स्थान पर क्या लगा लेंगे, प्रेड। और ध्यान रखना, जो कंजक्शन वर्ड होता है, यानी कि वाक्यों को, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम जो कंजक्शन वर्ड लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, डेट। और इस तरीके के वाक्यों में मे को किस में बदल देंगे, माइट में। किस में बदल देंगे भाई, माइट में। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पल को समझ लीजिएगा। अब अगला जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, कर्स। कर्स का मतलब होता है अभिशाप। अगर मान लीजिए वाक्य में आपको अभिशाप दिया जा रहा है तो अभिशाप वाले वाक्यों को आप कैसे बनाओगे। तो अभिशाप वाले वाक्यों में हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपसे कहीं भी अभिशाप दिया जा रहा हो तो तुरंत सैड या सैड टू के स्थान पर आपको कर्ज लगाना है, कॉमा के स्थान पर डेड। वाक्य को सब्जेक्ट से बनाना शुरू करना है, रिपोर्टेड स्पीच को, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। ठीक है, क्या करेंगे, ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, मे यू डाई। तो देखो, मे यू डाई, तुम मर जाओ। अरे तुम मर जाओ, इसमें भैया प्रार्थना तो नहीं कर रहा है, ना ही ब्लेस कर रहा है, वो हमें अभिशाप दे रहा है कि तुम मर जाओ। तो इसका मतलब क्या है, जब अभिशाप है तो यहां पर नेगेटिव सेंस है, इसका मतलब हम सेड टू के स्थान पर कर्स्ड लगा लेंगे, ऑब्जेक्ट ऐसे ही उतार लेंगे, कॉमा के स्थान पर हम दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए डेट लगाएंगे। यू कौन से पर्सन का, बोले सर सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा मी, तो मी का यहां पर क्या आ जाएगा, सब्जेक्टिव केस आई। मे को किस में बदल देंगे, माइट में, आई माइट डाई। यहां पर भी देखो, रॉबिन्सन क्रूसो सेड कस्ड बी द डे व्हेन आई वाज बोर्न। तो देखो यहां पर भी कस की बात हो रही है, तो सेड या सेड टू के स्थान पर क्या लगा लेंगे, कस्ड, यानी कि रॉबिन्सन क्रूसो कस्ड द डे ऑफ हिज बर्थ। रॉबिन्सन क्रूसो ने अपने जन्म वाले दिन को जो है कर्स किया। कर्स का मतलब अभिशाप दिया कि वो दिन ही कौन सी घड़ी का था जिस घड़ी में मेरा जन्म हुआ। तो ऐसे में अभिशाप वाले वाक्यों में सेड टू के स्थान पर क्या लगाते हैं भैया, कस्ड लगाते हैं। तो इतना समझ गए। ऑप्टेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए ये जो मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, उल्टी आई समझ लो। देखो सीधी आई बनाते हैं तो ऐसे बनती है, ठीक है, उल्टी आई कर दो, उल्टी आई। अब उल्टी आई का मतलब ये नहीं है कि वोमिटिंग आई, ठीक है, वो वाला नहीं। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा करके हम क्या लगा देंगे, वहां पे फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक है, कनेक्टिंग वर्ड क्या लगता है, इसमें डेट लगता है। अब नेक्स्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस के कुछ अन्य एग्जाम्पल भी देखिएगा, अपने आप आपको समझ आ जाएगा। देखो यहां पर लॉन्ग लिव द किंग, यानी कि विश किया जा रहा है, समझा भी चुका हूं, ठीक है, विश किया जा रहा है, समझा भी चुका हूं, तो ये विश्ड हो जाएगा, कॉमा के स्थान पर डेट हो जाएगा, सब्जेक्ट किंग ये पहले ही वाला है। अब इसके बाद देखो, ही सेड मे गॉड पार्डन दिस सिनर, उसने कहा कि इस पापी को भगवान माफ करे, पार्डन माफ करे, दिस सिनर इस पापी को, भगवान इस पापी को माफ करे। इसका मतलब हमने कहा भगवान, जब भी वाक्य में गॉड आ जाए तो भाई ध्यान रखना, भगवान से हम हमेशा क्या करेंगे, प्रार्थना। तो ही प्रेड डेट, सेड टू के स्थान पर प्रेड लगा लो, कॉमा के स्थान पर डेट, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, गॉड। तो गॉड, अब मे का माइट होना चाहिए, ठीक है, हाँ, गॉड माइट पार्डन डेड सिनर, ठीक है, यहां पे वुड की जगह पे क्या कर लो, माइट कर लो। वैसे वुड से भी कोई दिक्कत नहीं है, सही होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें थोड़ा अलग लगेगा, इसलिए मैंने वहां पे कर दिया। आगे देखो, ही सेड 1000 कर्स। अब देखो कर्स वाली बात आ गई,
जब कर्स वाली बात आ गई तो यहाँ पे कर्स्ड हो जाएगा और यहाँ पर डेट लग जाएगा। ठीक है, तो ही कर्स्ड हिम बिटरली फॉर क्रूअल ब्लेन। इसके बाद यहां पर देखो दी संत सैड, यहां पे मे यू बी हैप्पी, यानी कि तुम्हें खुश रहने के लिए क्या करा जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो ब्लेस्ड, यहां पर बेस्ड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कॉमा के स्थान पर डेट। यू सेकेंड पर्सन का, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा दी संत के लिए, सॉरी सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ भी है ही नहीं, तो हमने कहा अपने आप से मान लो हमने मी मान लिया, तो मी का क्या हो जाएगा आई, मे को माइट में, आई माइट बी हैप्पी। यहां पर भी दी साधु सेड लेट दाई बी डन ऑफ गॉड, तो यहाँ पे क्या है, बिज्ड है, तो यहाँ पे बिज्ड कर लीजिएगा, कॉमा के स्थान पर डेट। दाई यहां पर सब्जेक्ट का काम करेगा, दाई बिल, ओके, दाई बिल ऑफ गॉड माइट बी डन। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे सो हेल्प मी हेवन ही क्राइड आई विल नेवर स्टील अगेन। तो देखो ही कॉल्ड अपॉन, जब भी इस तरीके से आ जाए, हेवन आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो आप क्या करोगे, ही कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेस हिज रिजॉल्व नेवर टू स्टील अगेन। तो इस तरीके की ये कुछ वाक्य थे हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इन ऑप्टेटिव सेंटेंस को अच्छे से बनाइएगा, और ये आपकी रही एक्सरसाइज जो कि आपको होमवर्क के तौर पर करना है। कुल 10 वाक्य हैं यहाँ पर, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे मी यू ऑलवेज हैप्पी, तो इसका मतलब क्या किया जा रहा है, आपको हमेशा खुश रहने की इच्छा व्यक्त की जा रही है, या मान लो आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है तो ब्लेस्ड कर दीजिएगा। गुड बाय माय फ्रेंड, देखो इस तरीके का वाक्य आ जाए, आई सेड गुड बाय, तो हम क्या करते हैं, सेड या सेड टू के स्थान पर बेस्ड या बेड का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, बेस्ड या बेड का इस्तेमाल करते हैं। तो ही बेस्ड, और जब माई को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड, ही बेस्ड हिज फ्रेंड्स गुड बाय, या ही बेस्ड गुड बाय हिज फ्रेंड्स, ऐसे भी बना सकते हो। गुड मॉर्निंग वाले वाक्यों में, और इस तरीके के जैसे गुड बाय गुड मॉर्निंग वाले जितने भी वाक्य होते, इस तरीके के वाक्यों में हम कंजक्शन वर्ड डेट का प्रयोग नहीं करते। क्या समझाया हमने भैया, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या बाय बाय टाटा, इस तरीके के वाक्यों में हम कंजक्शन वर्ड डेट का इस्तेमाल नहीं करते। तो हरी सैड, यानी कि यहाँ पे बेस्ड गुड मॉर्निंग हिज फ्रेंड्स, या हरी बेस्ड हिज फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, इस तरीके से भी बना सकते हो। देखो मे यू ऑल गो टू हेल, तुम सभी नर्क में जाओ, तो तुम सभी नर्क में जाओ, गो टू हेल, इसका मतलब क्या है, वो अभिशाप दे रहा है। जब अभिशाप दे रहा है, हर्मिट है, कोई साधु है, ठीक है, महात्मा है, उन्होंने अभिशाप दिया, तो यहाँ पे क्या लगा लोगे, जब अभिशाप वाली बात आ रही है तो कास्ट, क्या लगा लोगे, कर्स, अभिशाप। यू सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो मान लो, मी का क्या हो जाएगा, आई माइट, या सॉरी, अब यहां पे वो सभी की बात कर रहा है तो कोई प्लूरल मानिएगा। क्या मानोगे, प्लूरल। हाँ यशपाल, हाँ अच्छा अच्छा, चलो चलो ठीक, ठीक ठीक ठीक, हाँ चलो मैं फोन कर दूंगा। ओ, हाँ देखिए, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ही सेड, देखो यहाँ पे ऑल की बात कर रहा है, इसका मतलब हमें ऑब्जेक्ट जो भी मानना पड़ेगा प्लूरल मानना पड़ेगा, क्योंकि वो सिंगल पर्सन की बात नहीं कर रहा है, तो देम मानो यहाँ पे। ठीक है, देम का क्या हो जाएगा, दे। ठीक है, दे माइट ऑल गो टू हेल। इसी तरीके से यहाँ पे मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी के लिए वो क्या कर रहा है, विश कर रहा है, तो मोहन बेस्ड हो जाएगा, यू सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, मान लो, तो यहाँ पर आप मान सकते हो आई, मी मान लो, मी मानोगे तो आई हो जाएगा, आई माइट हैव अ हैप्पी जर्नी। इसी तरीके से मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, आप जीवन में बहुत खुश रहें, प्रॉस्पर रहें, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, तो यहाँ पर भी बेस्ड है, तो बेस कर लो यहाँ पे कॉमा के स्थान पर डेट। यू सेकेंड पर्सन का, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा मी का यहाँ पे आई हो जाएगा, आई माइट, और मे का माइट में। यहाँ पे मे गॉड ब्लेस हरी विद द सन, यहाँ पर भी ब्लेसिंग किया जा रहा है, जब ब्लेसिंग किया जा रहा है तो यहाँ पे ब्लेस्ड कर दो।
ठीक है, कॉमा के स्थान पर डेट। अब यहां पे सब्जेक्ट मान लो इसको गॉड, गॉड मे का क्या हो जाएगा माइट, तो गॉड माइट ब्लेस हरी विद अ सन। इसके बाद यहां पे फिर से गुड मॉर्निंग वाला आ गया, ठीक है, गुड मॉर्निंग आई एम हैप्पी टू सी यू। तो माई फ्रेंड बेस्ड मी गुड मॉर्निंग, ठीक है, एंड आई को चेंज करो, आई फर्स्ट पर्सन का, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट हमारा माई फ्रेंड। अब यहां पर हमें जेंडर के बारे में क्लियर नहीं है तो हम मस्कुलिन जेंडर को प्रीफर करेंगे, यानी कि ही। और ही इजारम को बाजबर में, ही बाज हैप्पी टू सी यू सेकेंड पर्सन का, ऑब्जेक्ट के अनुसार तो मी, तो ही बाज हैप्पी टू सी मी। हरमिट मे यू लिव लॉन्ग, अब यहां पर भी हरमिट क्या कर रहा है, लंबी उम्र की कामना कर रहा है, तो आप बेस्ड लगा सकते हो, ठीक है, कॉमा के स्थान पर डेट, यू सेकेंड पर्सन का, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट हमारा हिम, हिम का क्या हो जाएगा ही माइट लिव लॉन्ग। सेम इसी तरीके से ये भी है, बेस्ड लगा लो, डेट लगा लो, फिर यू सेकेंड पर्सन का, ऑब्जेक्ट के अनुसार मी, तो मी का आई हो जाएगा आई माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। तो ये थी हमारी कौन सी, आपको इन्हीं एक्सरसाइज को कर करके एक बार कमेंट करना है, ठीक है, और पूरा एक्सरसाइज पहले कॉपी पे उतार लेना, फिर क्या करना है, कॉपी का फोटो खींच करके उसी को कमेंट में पोस्ट करना है, इससे हम समझ जाएंगे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो। देखो, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, मजा तो तभी आएगा जब आप मेहनत से पढ़ाई करोगे। तो चलो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में, और ये लास्ट वीडियो होगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, ये लास्ट वीडियो होगी, इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिनिश, इसके बाद आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं जिसमें प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को उठा करके मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो ये लास्ट वीडियो है, कल तक ये खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत साथियों।